स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस यानी झलकियाँ, और इंडिया तो भारत है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा देश विविधता में एकता लिए है। भारत में अलग अलग प्रांत अलग अलग तरह की विविधताओं से सजे हुए हैं। तो ऐसी ही विविधताओं की कहानी, स्टोरीज इस लेसन में दी गई है। फर्स्ट पार्ट में है अ बेकर फ्रॉम गोवा। सबसे पहले हम लेसन को पढ़ने से पहले लेसन के बारे में समझ लेते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा is a story that relates to the time when there was Portuguese rule in Goa. ये जो बेकर फ्रॉम गोवा है, ये उस समय की कहानी है जब गोवा में पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों का शासन था। द स्टोरी इज ऑफ ए बेकर लिविंग इन ए गोवन विलेज। ये कहानी एक बेकर यानी जो बेकरी में काम करता है, जहाँ पर कि केक, बिस्किट, ब्रेड ये बेक की जाती हैं, पकाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो काम करता था बेकर, उसकी कहानी है। और वो कहाँ रहता था? गोवा के एक गांव में। ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। और उस समय पर लोग जो ब्रेड के लोव्स होते थे, यानी एक बड़ा सा ब्रेड जिसके बाद में उसको कट करके उसके पीसेस बनाए जाते हैं। तो जब वो पूरी साबुत ब्रेड होती है उसको क्या बोलते हैं? लोफ। और उसका जो प्लूरल होता है वो होता है लोव्स, यानी एफ हटा के VES उसमें जोड़ दिया जाता है। तो लोग ऐसे लोव्स खाया करते थे। दीज वर मेड इन बिग फर्नेसेस, क्योंकि लोग खाते थे यानी काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी घरों में ब्रेड खाई जाती थी। तो इसके लिए ब्रेड को बेक करने के लिए बड़ी बड़ी फर्नेसेस यानी भट्टियाँ हुआ करती थी। और अब हम अ बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिग्स वॉज वन ऑफ द फ्यू आउटस्टैंडिंग कोंकणी एसेइस्ट। कोंकणी भाषा गोवा की भाषा है, जो वहाँ के 57% लोग इस भाषा को बोलते हैं। और कोंकणी लैंग्वेज गोवा की स्टेट लैंग्वेज है, यानी राज्य भाषा है। तो प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिग्स ये कोंकणी लैंग्वेज में लिखने वाले बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल एसेइस्ट में से एक थे। ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल यानी लेख इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखे और कोंकणी लैंग्वेज में भी लिखे। पूरे लेसन में तरह तरह की जो ब्रेड्स हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होते हैं ये भी आएंगे, तो हम उनको भी समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैंगल ब्रेड। बैंगल यानी चूड़ी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रेड दैट इज शेप्ड लाइक बैंगल्स। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि ऐसी ब्रेड जो कि बैंगल के शेप में हो उसे क्या कहते हैं? बैंगल ब्रेड। एंड नाउ बोलिनास। बोलिनास ब्रेड किसको कहते हैं? कोकोनट कुकीज़। कुकीज़ या ना बिस्किट, ऐसे बिस्किट जिसमें कि कोकोनट का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं बोलिनास ब्रेड। बोल ब्रेड। बोल ब्रेड होती है सॉफ्ट स्वीट ब्रेड एज लार्ज एज सर्विंग डिश, यानी जैसे कोई प्लेट होती है, तश्तरी होती है, उतनी बड़ी ब्रेड, लेकिन वो टेस्ट में स्वीट होती है, तो उसको बोलते हैं बोल ब्रेड। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसका पार्ट 1 है बेकर फ्रॉम गोवा, और उसके राइटर हैं प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिग्स। लेसन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि डिस्कस करना है। लेसन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि डिस्कस करना है। डिस्कस इन क्लास। What images of people and of places come to your mind when you think of our country? पहले जो रीडर्स हैं उन्हीं से ये पूछा जाता है कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ऑफ पीपल यानी लोगों की, ऑफ प्लेसेस यानी स्थानों की कौन सी इमेजेस आती हैं, कौन से चित्र, कौन सा प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बनता है। What parts of India have you lived in? आप भारत के
किस पार्ट, किस हिस्से में रह चुके हैं और विजिटेड या फिर आपने उन्हें देखा है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट यानी पर्यटन स्थलों के बारे में बता सकते हैं? टूरिस्ट यानी पर्यटक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर्यटक स्थल। You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश पीपल ने राज किया, लेकिन इसके अलावा डच ने, फ्रेंच पीपल ने और पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगालियों ने भी हमारे देश में ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। हमारे देश के इतिहास को बनाने में इनका भी एक हिस्सा रहा। किन किन का? ब्रिटिश अंग्रेज़ों का तो हम लोग जानते ही हैं, डच, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से पर फ्रांसीसियों और पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगालियों का प्रभाव रहा? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी, कॉफ़ी? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में चाय उगाई जाती है और किस हिस्से में कॉफ़ी की खेती की जाती है? सो लेट्स रीड आउट द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर हम लोग जान चुके हैं, जो बेकरी में काम करता है, जो बेकिंग का काम करता है, और वो कहाँ का है? ये गोवा का, जो कि इंडिया का एक स्टेट है। दिस इज़ ए पैन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज। ये जो अ बेकर फ्रॉम गोवा लेसन है, ये एक पैन पोर्ट्रेट यानी छाया चित्र है। इसका एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, गोवन यानी गोवा का गांव, जो एक पारंपरिक गोवा का गांव है। पारंपरिक का मतलब जैसे गोवा के गांव होते हैं जिनमें कि अभी भी आधुनिकता नहीं आई है, ऐसे गांव का ये एक छाया चित्र है। जो वहाँ पर एक बेकर है यानी जो बेकिंग का काम करता है, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए सोसाइटी, और उसका आज भी अपने समाज में बहुत ही खास स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो आज भी अक्सर उनको ये याद करते, reminiscing यानी याद करना, रिकॉल करना, नॉस्टैल्जिकली यानी बहुत ही प्यार के साथ में, भावनात्मक जुड़ाव के साथ में पुरानी बातें उनको वो याद करते हैं। कब? जबकि पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगालियों का शासन था। ये बात कहाँ की है? गोवा की, जहाँ पर कि पहले पुर्तगालियों का शासन था। और लेखक कहते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े पुराने लोग हैं वो बड़े ही सुखद यादों को याद करते हैं। कब की? जबकि पुर्तगालियों का शासन था। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगाल शासन के दिनों को, पोर्तुगीज़ को यानी पुर्तगालियों को, और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड यानी जो हम लोग खाते हैं आजकल ब्रेड, वही ब्रेड, और उसके लोव्स, लोव्स यानी जो ब्रेड होती है वो मार्केट में कैसी मिलती है? उसकी स्लाइसेस रहती हैं, लेकिन जब वो बेकरी में बेक होती है तो वो पूरा एक होल, पूरा का पूरा वो रहता है, पार्ट रहता है उसका। जब उसकी स्लाइसेस नहीं होती हैं तो उसके पहले वाली जो उसकी शेप को क्या कहा जाता है? लोफ कहा जाता है। ये इसका प्लूरल है और सिंगुलर क्या होगा? LOAF। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। हो सकता है कि वो लोव्स को यानी वो ब्रेड के लोफ को खाने वाले, ईटर्स यानी खाने वाले, वैनिश यानी अब नहीं रहे, गायब हो गए। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन बनाने वाले अभी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अभी भी हमारे बीच में वो पूरे मटेरियल को, जो ब्रेड या जो बेकरी की चीज़ें होती हैं जिनको बेक किया जाता है, उसमें पूरे मटेरियल को, उस पूरी सामग्री को मिक्स करने वाले, मोल्डर्स यानी उनको शेप देने वाले, और
उनको बेक, दोज हु बेक द, और जो उन लोव्स को बेक करते हैं वो लोग अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि जो ब्रेड थी वो बहुत बड़े पैमाने पर गोवा में यूज़ की जाती थी, तो वो ऑर्डिनरी किसी छोटी मोटे जो बेकरी की यूनिट में नहीं होती थी, बल्कि उसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती थी। तो वो भट्टियाँ अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट यानी अभी भी विद्यमान हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और इन भट्टियों की फायर यानी आग अभी भी एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी इन फर्नेसेस का यूज़ बेकरी के लिए किया जा रहा है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. The थर्ड यानी थपथपाना, जो वहाँ के बेकर्स हैं वो एक बड़ी सी टोकनी में जो ब्रेड के लोव्स रखते हैं, तो उन टोकनी को थपथपाने की, और थपथपाने से वो जो खनखनाने की आवाज़ आती है, जिंगल यानी खनखनाना, उसकी आवाज़ आती है, वो आज भी गोवा के कई एरियाज़ में, गाँवों में कई एरियाज़ में सुनी जा सकती है। और ये आवाज़ बेकर के सुबह सुबह उस एरिया में आने का हेराल्डिंग यानी अनाउंसमेंट करती थी। मे बी द फादर इज़ नॉट अलिव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि पिता जीवित ना हो, लेकिन जो ये बेकर्स हैं इनकी फैमिली का प्रोफेशन, ये अपना पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रोफेशन को, इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। पिता के जाने के बाद बेटा इस काम में लगा हुआ है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, और इन बेकर्स को गोवा में आज इवन टुडे आज भी पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जब हम लोग बचपन यानी छोटे थे तो गोवा में, तो जो ये बेकर हैं जिनको क्या कहा जाता था, पैडर, वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, फ्रेंड भी, कंपेनियन यानी हमारे साथी भी, और गाइड यानी हमको गाइडेंस देते थे, हमको निर्देशन देते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। जो बेकर थे वो कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन ए सेलिंग राउंड। एक तो कब, जब वो उन ब्रेड के लोव्स को बेचने के लिए निकलते थे, सेट आउट यानी रवाना होते थे, बेचना शुरू करते थे, तब आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और इसके बाद में जब वो उनकी पूरी बैम्बू की यानी बांस की बनी बास्केट जिसमें कि ब्रेड के लोव्स रखे रहते थे, और जब वो पूरे ख़त्म हो जाते थे, बिक जाती थी ब्रेड, उसके बाद वो आया करते थे एम्पटी यानी खाली बास्केट लेकर। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। और जो वो जब वो जो ब्रेड के लोव्स जो पूरी बैम्बू बास्केट में रखे होते थे, तो वो क्या करते थे, जब उसको वो थपकाया करते थे, तो उनकी एक जिंगलिंग थर्ड, एक तरह की जो रिंगिंग साउंड, एक तरह की खनखनाहट की आवाज़ होती थी, वो हमको हमारी नींद से जगा देती थी। एंड वी रेन टू मीट, और हम लोग उनसे मिलने के लिए यानी पैडर से मिलने के लिए दौड़ जाते थे। एंड ग्रीट हिम, और उनका वेलकम करते थे। वाई वॉज इट सो? अब राइटर अपने आप से पूछते कि ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये ब्रेड का जो वो पूरा लोफ होता था उसको हम लोगों को बहुत वो पसंद था, इसलिए हम लोग ऐसा करते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं। द लोव्स वर bought by some Paskins or Bastin in maid servant of the house। तो जो लोव्स थे, एक्चुअल में जो ब्रेड के लोव्स थे, वो तो जो हम घरों में मेड सर्वेंट यानी जो काम वालियाँ होती थी, डोमेस्टिक हेल्प वाली होती थी, हाउस हेल्प जिनको क्या कहा जाता था, जिनके नाम दिए हैं क्या, पैस्किन और बेस्टिन, तो वो ख़रीदा करती थी। विच वी चोज़ केयरफुली, और हम लोग बड़े ध्यान से उनको चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, क्योंकि ब्रेड भी अलग अलग तरह की आती थी।
चुनना क्यों पड़ता था? क्योंकि जो ब्रेड है वो अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग शेप्स की होती थी, तो हम लोग बड़ी ही केयरफुली कौन सी ब्रेड हमको खानी है वो चुना करते थे। और इट वॉज समटाइम्स, कभी कभी तो जो ये लोव्स होते थे, ये जो ब्रेड होती थी वो बड़ी ही स्वीट यानी मिठास वाली होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो जो बेकर था उसकी बड़ी म्यूज़िकल एंट्री होती थी ना, संगीतमय। यहाँ पे जो राइटर हैं वो बड़े ह्यूमरस वे में कहते हैं, क्योंकि जो बेकर था उसके पास एक बहुत बड़ी बैम्बू की बास्केट होती थी और वो उसको थर्ड यानी थपथपाता था, और उससे जो बैम्बू की आवाज़ आती थी वो कैसे जिंगलिंग साउंड, तो वो कहते हैं वो जो आवाज़ होती थी वो बड़ी म्यूज़िकल होती थी। तो इस तरह से वो म्यूज़िकल एंट्री के साथ में हमारे एरिया में वो एंटर करता था विद द झैंग झैंग साउंड। और उसकी आवाज़ कैसी होती थी? झैंग झैंग। ये आवाज़ किसकी आई? जो वो बैम्बू की बास्केट है उसकी। ऑफ इज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो एक खास तरह की बैम्बू की लकड़ी से बना होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से तो वो अपने सिर पर बड़ी सी टोकनी रखे रहता था, वो बास्केट रखे रहता था बैम्बू की, और दूसरे हाथ से वो क्या करता था? अदर बैंग्ड द बैम्बू, और दूसरे से वो क्या, जो बैम्बू को जब वो ग्राउंड पे रखता था तो जोर से थपथपाता था। बैंग यानी मारता था, तो उसकी आवाज़ आती थी झैंग झैंग। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और इस आवाज़ से क्या होता था? उस घर की लेडीज़ समझ जाती थी कि पैडर यानी बेकर आया है, और वो बहुत ही अच्छे से उनका अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग कह के। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपनी वो बास्केट उतारता था, टोकनी, और एक वर्टिकल है ना, बिल्कुल जो एक खड़ी डंडी होती है इस तरह का स्टैंड बैम्बू का, उस पर वो रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, और हम लोग चूँकि बच्चे होते थे उसकी आवाज़ सुनते ही वहाँ पहुँच जाते थे, तो वो हमको एक तरफ धक्का देकर, माइल्ड यानी हल्का फुल्का गुस्सा दिखाकर एक तरफ कर देते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड के लोव्स होते थे वो डोमेस्टिक हेल्प यानी जो घरों में काम करते थे सर्वेंट, उनको दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग इतने पर भी पीछे नहीं हटते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट। हम लोग क्या करते कि एक या तो बेंच पे चढ़ जाते, या फिर और द पैरापेट एंड पीप इन टू द, जो रेलिंग होती थी उस पर चढ़ जाते, और हम उस बास्केट के अंदर झांकते। पैरापेट का मतलब रेलिंग, ये रोप, एक लो प्रोटेक्टिव वॉल जो घरों में रेलिंग होती है, तो हम लोग उस पर चढ़ जाते थे, और फिर बास्केट के अंदर देखते कि कितने तरह की ब्रेड है। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, और लेखक कहते हैं इतने साल बाद भी मुझे तो अभी भी वो जो ब्रेड के लोव्स थे उनकी वो खास फ्रेग्रेंस यानी उनकी खास खुशबू याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़े लोगों के लिए ब्रेड के लोव्स होते थे, यानी रेक्टेंगुलर पूरा जो ब्रेड का एक पीस होता था, जो स्लाइस वाला नहीं होता था, वो बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए बैंगल्स यानी जो ब्रेड हैं, जो कि अभी हमने एक स्लाइड में देखा था कि बैंगल के शेप की ब्रेड्स वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और जैसे ही जब वो ब्रेड आ जाती, बैंगल ब्रेड, तो हम लोगों को ये भी याद नहीं रहता था कि हम अपने ब्रश करें, अपने दांतों का ब्रश करें, या सुबह क्योंकि मॉर्निंग का समय रहता था तो ये भी नहीं कि हम अपने मुंह धो लें। एंड वाई शुड वी, और ऐसा हम लोग करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। अब इतनी तकलीफ़ कौन उठाए कि टूथ ब्रश के लिए मैंगो लीफ को तोड़े। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्योंकि लेखक उस समय बच्चे थे तो वो सोचते हैं इसकी ज़रूरत भी क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और वो कहते हैं जो टाइगर है वो तो कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश, जो गरम गरम चाय पियेंगे ना तो मुंह साफ़ हो जाएगा। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और जो मुंह में जितनी भी गंदगी होगी ब्रश ना करने की वो पूरी क्लीन अप हो जाएगी। आफ्टर ऑल
वो ये अपने आप को समझाते कि भाई ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, जो हॉट टी, गरम गरम टी पिएंगे तो पूरा मुंह का क्लीन अप हो जाएगा। एंड नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। अभी तक हमने जितना पढ़ा तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं हम उनको देखते हैं कि हमें उनके आंसर मिलते हैं या नहीं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा में पुराने लोग हैं वो किन बातों के बारे में नॉस्टैल्जिक है ना, उनको याद करके भावुक हो जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जब हमने लेसन पढ़ना शुरू किया तो जो एल्डर्स हैं वो 3 बातों के बारे में नॉस्टैल्जिक हैं। एक तो गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज, सेकेंड द पोर्टुगीज़, और तीसरा देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? क्या अभी भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है? यस। हाउ डू यू नो? ये कैसे कह सकते हैं? तो राइटर लिखते हैं कि अभी भी वो पुरानी फर्नेसेस वहाँ पर हैं, और ये हो सकता है कि फादर या जो घर के जो ओल्ड पीपल हैं वो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, लड़के ऐसे हैं जो अपने पिता के प्रोफेशन को यानी ब्रेड बेकर का प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता है? पैडर। वेन वुड द बेकर कम एवरी डे? बेकर कब आता था? 2 बार। एक बार तो कब? मॉर्निंग में, और सेकंड बार जब उसकी बैम्बू बास्केट पूरी एम्प्टी हो जाती थी तो फिर से वो आता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बच्चे उसके पास क्यों जाते थे? क्योंकि जो वो बैंगल ब्रेड लाता था, विच ही ब्रॉट विद हिम, जो अपने साथ लाता था, इंक्लूडिंग ब्रेड्स ऑफ स्पेशल मेक दैट ही ब्रॉट समटाइम्स, और कभी कभी कुछ और स्पेशल टाइप की ब्रेड्स लाता था, उनके लिए वो बच्चे वहाँ पर जाते थे। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो राइटर आगे बताते हैं कि मैरिज गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, लेकिन यदि उसमें जो स्वीट ब्रेड यानी जिसका टेस्ट स्वीट होता है जिस ब्रेड का, उसको क्या बोला जाता था? बोल। तो उसके बिना वो गिफ्ट बेकार रहता था, उसका कोई अर्थ नहीं रहता था मैरिज गिफ्ट का। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी फीस्ट हो यानी दावत हो, तो बिना ब्रेड के तो उसका कोई चार्म ही नहीं रहता था, कोई आकर्षण नहीं रहता था। बोल मीन्स सॉफ्ट स्वीट ब्रेड, जो कि हमने जब लेसन पढ़ना शुरू किया तो स्लाइड में मैंने आपको चित्र भी दिखाया था और उसके बारे में बताया भी था। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। और ये कहना यहाँ पर कि एक बेकर गांव में कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेज़न ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जो लेडी ऑफ द हाउस है ना, घर की मालकिन है, वो अपनी ये उसका मस्ट यानी कंपलसरी था कि यदि उसकी डॉटर की एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, तो वो ब्रेड से सैंडविचेस को बनाएगी। सैंडविच यानी 2 ब्रेड के बीच में कोई भी फिलिंग लगाना, उसमें पोटैटो का भी मसाला हो सकता है, वेजिटेबल भी हो सकती है, बहुत तरह का, चीज़ भी, कॉर्न भी, इस तरह की फिलिंग डाल के ट्रायंगल या शेप में उसको सैंडविच कहते हैं। तो बहुत कंपलसरी था कि सैंडविच बने। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और क्रिसमस या दूसरे त्योहारों पर केक आप लोग सभी जानते हैं, और बोलिना मतलब कोकोनट कुकीज़ यानी जो बिस्किट होते हैं एक टाइप के जिनमें कि कोकोनट डला हो, वो कंपलसरी होते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इन सब चीज़ों के लिए एक बेकर यानी एक बेकरी की ज़रूरत है, और बेकरी में फर्नेस की, भट्टी की ज़रूरत है। तो ये सारे जो तैयारियां घरों में चलती रहती थी, कभी केक बनेगा, कभी बोलिनास, कभी बोल्स, तो इनके लिए एक बेकर और फर्नेस होना हर विलेज में, हर गांव में एसेंशियल यानी कंपलसरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई।
जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों वो एक खास पिक्यूलियर है ना, स्पेशल एक खास ड्रेस पहना करते थे, उसको क्या बोला जाता था? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये ड्रेस एक सिंगल पीस यानी एक लंबा यानी बिना डिवाइड किया हुआ एक लंबा कपड़ा फ्रॉक जैसी होती थी जो घुटनों तक होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length ones and longer than half pants। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने देखा कि जो बेकर्स हैं वो एक शर्ट पहनते थे एंड ट्राउजर्स और पजामा कैसा, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि पूरी लंबाई वाले पजामे से छोटे होते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से लंबे होते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, यहाँ तक कि आज भी कोई ऐसा हाफ पैंट जो कि घुटनों के नीचे तक पहुँचता है, इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, तो लोग उसको देख के कहते हैं कि भाई तुम तो पैडर की यानी बेकर की तरह तुमने कपड़े पहन लिए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होते थे वो अपने बिल को महीने के अंत में कलेक्ट करते थे यानी उनका पैसा लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और महीने भर के अकाउंट्स यानी लेखा जोखा वो घर की किसी दीवार पर वो पेंसिल से लिख दिया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, पुराने समय में बेकिंग का यानी जो बेकरी का काम था, ब्रेड बिस्किट्स बनाने का काम था, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, उसमें फ़ायदेमंद बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर और उसका परिवार कभी उसको भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। बेकर, उसकी फैमिली, उसके नौकर चाकर हमेशा खुश और संपन्न दिखे रहे, समृद्ध रहे। Their plump physique was an open testimony to this। अब ये कैसे कह सकते हैं? तो जो उन लोगों की फिजिक थी, उन लोग की जो शारीरिक बनावट थी, वो प्लम्प यानी वो गोल मटोल थे, मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, तो ये इस बात की टेस्टिमनी यानी प्रमाण था कि वो समृद्ध थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट यानी कटहल, आज भी कोई व्यक्ति जैक फ्रूट जैसा यदि गोल मटोल दिखाई देता है तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो एक बेकर है, ये एक बेकरी वाला है, ब्रेड सेल करने वाला है। एंड अगेन ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, फिर से ओरल कॉम्प्रीहेंशन यानी जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चंस क्या हैं उनको चेक करते हैं। मैच द फॉलोइंग व्हाट इज़ मस्ट, हमको कॉलम को मैच कराना है कि किस मौके पर क्या चीज़ गोवा में पुराने समय में मस्ट यानी ज़रूरी थी। एज मैरिज गिफ्ट, तो मैरिज गिफ्ट में क्या ज़रूरी था? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, जो बोल जो कि स्वीट ब्रेड होती थी उनके उसके बिना गिफ्ट मीनिंगलेस होते थे। फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट, तो पार्टी या फीस्ट में क्या कौन सी ब्रेड बहुत ज़रूरी होती थी? पार्टी और फीस्ट में जो ब्रेड ज़रूरी होती थी वो थी ब्रेड। फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर के एंगेजमेंट में सैंडविचेस। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर केक्स एंड बॉलिनाज, ये कंपलसरी हुआ करते थे। What did the baker wear in the Portuguese days? दूसरा, when the author was young, तो जो बेकर था वो जब पोर्टुगीज़ डेज थे तो उसकी जो पिक्यूलियर ड्रेस थी उसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और जब ऑथर यंग थे उनके चाइल्डहुड डेज में तो ही सॉ द बेकर इन वेयरिंग शर्ट, वो शर्ट पहनते थे और उनके ट्राउज़र्स जो कि नी के नीचे तक होते थे यानी फुल लेंथ से थोड़े ऊपर और शॉर्ट से थोड़े नीचे। थर्ड क्वेश्चन, हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, ये कौन कहता था कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर एंड वाई? इवन टुडे एनी पर्सन
who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a पैडर। अभी भी कोई उस तरह के कपड़े पहने तो लोग कहते हैं ये तो पैडर की तरह पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो उन दिनों में बेकर, जिनको कि पैडर कहा जाता था, वो ऐसे ही कपड़े पहनते थे। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? मंथली अकाउंट कहाँ पर लिखे जाते थे? ऑन सम वॉल्स, और वो भी पेंसिल से। वॉट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट जैसी अपीयरेंस का क्या मतलब है? एक प्लम्प फिजिक, गोल मटोल फिजिक।